लिटरेचर के मुताले के अंदर लग गया। 1869 से लेकर 1880 तक ये शख्स 12 साल तक ये किताबों का मुताला करता रहा, मुख्तलिफ मज़ाहिब का मुताला करता रहा। 1881 के अंदर मंजर आम पर आया, उसने किताब बराहीन अहमदिया की पहली जिल्द उसके सामने अंदर आई और उसने दावा किया कि मैं मुल्हम हूं। उसके बाद फिर उसने दावा किया मैं मुहद्दिस हूं। दूसरी किताब 1882 के अंदर आई, तीसरी किताब 1883 के अंदर आई, चौथी जिल्द बराहीन अहमदिया की 1884 के अंदर आई। उसने कौम से ये कहकर पैसे लिए थे कि लोगों इस्लाम की हक्कानियत के लिए मुझे एक किताब लिखनी है और 300 दलाइल के ऊपर वो किताब मबनी होगी, लेकिन मेरे पास उस किताब को छापने के लिए पैसे नहीं है। वो किताब तकरीबन 50 जिल्दों के अंदर होगी, मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे चंदा करके पैसा दो ताकि ये 50 जिल्दे में छपवा सकूं। 81 में पहली जिल्द आई, 82 में दूसरी जिल्द आई, 83 में तीसरी जिल्द आई, 84 में चौथी जिल्द आई, फिर 85 में नहीं आई, 86 में नहीं आई। लोगों ने मुतालबा किया, हजरत चंदा तो हम दे चुके हैं आपको, आप दूसरी किताब 5वीं जिल्द क्यों नहीं आ रही है। बहुत बाद में जाकर 1903 के अंदर 5वीं जिल्द आई और 5वीं जिल्द के आखिर के अंदर लिखा, लोगों मैंने वादा किया था 50 का, लेकिन ये 5वीं जिल्द है, 5 और 50 के दरमियान में सिर्फ एक 0 का फर्क है, उस फर्क को मिटा दिया जाए और ये समझा जाए कि 50 का वादा 5 से पूरा हो गया। कौम से पैसे खाए 50 के और कौम को किताब दी 5 और कहता है 5 और 50 में कोई फर्क। जो आदमी कौम का पैसा खा जाता हो, जो मिल्लत के साथ गद्दारी कर सकता हो, क्या उनके मानने वालों से हमारे मुल्क के सियासी ओहदेदार ये उम्मीद रखते हैं कि जो कल आजादी के वक्त ये अंग्रेज के हाथ के खिलौने बने थे, आज सेहूनियत के खिलौने नहीं बने होंगे। आज ये आलम के अंदर जो फसाद बर्पा है, उन फसाद बर्पा करने वालों के हाथों के खिलौने नहीं बने होंगे। बात बहुत दूर जा पहुंची। ये फितने कादियानियत का तारुफ बहुत मुश्किल है, एक लंबा वक्त दरकार। मोटी मोटी बातें मैंने अर्ज कर दी है। अब आखिर के अंदर मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसी से मैं आपको खत्म नबूवत समझाना चाहता हूँ। आयतें बहुत सुनी होगी आपने खत्म नबूवत के ऊपर, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम आपने सुनी होगी, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअ आपने सुनी होगी, मा काना मुहम्मदुन अबा आपने सुनी होगी, लेकिन शायद आपने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आयत खत्म नबूवत के इस्तिदलाल के तौर पर नहीं सुनी होगी। मैं अर्ज करता हूं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीयुल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजीयुल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उनसे पहले हजरत इब्राहिम आए, कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह। इस्माइल आए, कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह। मूसा आए, कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। ईसा आए, कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए हैं, कलमा क्या मिला उम्मत को? ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह का कलमा किसी उम्मत को और किसी नबी को नहीं मिला। अब तारीख उठा कर देख ले, हर एक नबी ने, हर एक उम्मत ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, लेकिन बाद के जुज के अंदर रसूल और नबी का लफ्ज नहीं आया। रसूलुल्लाह का जो लफ्ज मिला वो सिर्फ और सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया को मिला। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इसी नुक्ते को समझाना चाहता हूं। क्यों? इसलिए कि मुजद्दिद अल्फिसानी सैयद अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी मलफूजात के अंदर ये बात तहरीर फरमाते हैं कि रसूल जो होता है वो उसकी दो तरफ होती है, उसकी दो साइड होती है। वो अपनी तरफे आला से, अपनी ऊपर वाली साइड से खुदा से लेता है और अपने दूसरे तरफ से जो मखलूक की तरफ है वो मखलूक को पहुंचाता है। खुदा से लेना और मखलूक तक पहुंचाना ये नबी और रसूल का काम।
नबी और रसूल की दो तरफ होती है, तरफे आला और तरफे असफल। नबी तरफे आला से वसूल करता है और नबी तरफे असफल से तकसीम करता है। उसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाहु मोती व अना कासिम, वल्लाहु मोती व अना कासिम। खुदा देता है और मैं तकसीम करता हूं। अल्लाह से वसूल करते हैं और मखलूक तक पहुंचाते हैं। नबी की ये दो तरफे होती हैं, ये दो साइड होती है। अब हम देखते हैं पूरी तारीख के अंदर आदम ने भी खुदा से लिया, शीथ ने भी खुदा से लिया, नूह ने भी खुदा से लिया, यूनुस ने भी खुदा से लिया, इदरीस ने भी खुदा से लिया, इब्राहिम ने भी खुदा से लिया, इस्माइल ने भी खुदा से लिया, मूसा ने भी खुदा से लिया, यसा ने भी खुदा से लिया, ईसा ने भी खुदा से लिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। हर एक ने लिया। कहां लिया? आदम ने जन्नत में लिया। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, कलिमातिन। कुरान फरमाता है आदम ने अपने रब से चंद कलिमात को हासिल किया। कुर्बान जाए शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जब मेरे नबी की बारी आई, कुरान कहता है आदम का जिक्र था, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, कलिमातिन। अरबीदा हजरात समझ सकते हैं इसका इशारा। और जब नबी की बारी आई, कुरान ने फरमाया व इन्नका लतुलक्कल कुरान मिन लदुन हकीमिन अलीम। कलिमात नहीं दिए गए, पूरा पूरा कुरान तुझको थमा दिया गया, पूरा कुरान। व इन्नका लतुलक्कल कुरान, ये हुजूर की शान है। अर्ज ये कर रहा था, आदम ने जन्नत में लिया, नूह ने कश्ती में लिया, यूनुस ने मछली की पेट में लिया, इब्राहिम ने काबा के पास लिया, इस्माइल ने मक्का में लिया। ले रहे हैं खुदा से, लेने की जगह मुख्तलिफ है। मूसा ले रहे हैं तूर पर जाकर, ईसा ले रहे हैं जंगलों में और मुसाफरी के दरमियान, दाऊद ले रहे हैं अपने तख्ते शाही के ऊपर बैठकर, और सुलेमान ले रहे हैं अपने तख्ते सुलेमानी के ऊपर बैठकर हवाओं में उड़कर। ले रहे हैं हर एक। कोई काबा में बैठकर ले रहा है, कोई मछली में पेट में ले रहा है, कोई तख्त के ऊपर बैठकर ले रहा है, और कोई मुसाफिरी की जिंदगी में ले रहा है। लिया हर एक ने। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई, आपने कहां से लिया? इब्तिदा होती है मक्का से, लेने की इब्तिदा होती है मक्का से, काबा से, जिसको कुरान करीम ने मक्का कहा, बक्का कहा। अल्लामा रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाहि अलैह मुफरदातुल कुरान के अंदर ये बात तहरीर फरमाते हैं कि मक्का किसे कहते हैं? मक्का कहते हैं वो हड्डी, हड्डी के दरमियान के अंदर जो गूदा होता है, गूदा, उस गूदे को कहते हैं मक्का। आप फरमाते हैं सुम्मियत बिदालिका मक्का, इसीलिए मक्का का नाम मक्का रखा गया, इसलिए कि ये पूरी दुनिया के दरमियान के अंदर मौजूद है, और पूरी बस्ती और पूरी कायनात का खुलासा और पूरी कायनात का गूदा अगर कोई बस्ती है तो वो मक्का है, इसीलिए मक्का को मक्का कहा जाता है। तो हुजूर की लेने की इब्तिदा काबा से हुई, फिर आपने लिया उहुद में जाकर, आपने लिया बदर में जाकर, आपने लिया मदीना तय्यबा में जाकर, फिर आपने लिया बुराक के ऊपर सवारी करके, फिर आपने लिया मस्जिद अक्सा में जाकर, और फिर आपने खुदा से लिया पहले आसमान पर जाकर, दूसरे पे जाकर, तीसरे पे जाकर, चौथे पे जाकर, पांचवे पे जाकर, छठे पे जाकर, सातवें पे जाकर, कुर्सी के पास जाकर, आखिर में खुदा के अर्श के पास जाकर आपने लिया। इब्तिदा हुई लेने की काबा से, इंतहा हुई अर्श के ऊपर। आप मुझे बताएं, क्या अर्श के ऊपर कोई मखलूक है? क्या अर्श के ऊपर कोई मखलूक है? कोई मखलूक नहीं है। मेरे नबी की लेने की इब्तिदा हुई, मेरे नबी की लेने की इब्तिदा हुई वस्ते दुनिया से, काबा से, और इंतहा हुई उस जगह के ऊपर जहां कायनात की हर चीज सिमट गई और जहां पूरी कायनात खत्म हो गई। अब कायनात में कोई एक जगह ऐसी बाकी नहीं रही जहां जाकर आप ले सकते थे। लेने की सारी सरहदें खत्म हो गई, इसलिए अल्लाह ने फरमाया नबी लेने की जगह खत्म, लिहाजा नबुव्वत भी खत्म। लेने की जगह खत्म,
अगर अर्श के ऊपर कोई जगह बाकी होती तो फिर किसी को नबी बनाकर भेजता और उसको वहां बुला कर देता, लेकिन अर्श के ऊपर कोई जगह नहीं, लेने की जगह खत्म हुई, इसलिए नबुव्वत के मरातिब भी खत्म हुए। अब आ ही नहीं सकता कोई नबी, इसीलिए कहा रसूलुल्लाह, लेने की जगह ही खत्म हो गई। फिर नबी देता है उम्मत को। आदम ने अपनी उम्मत को दिया, नूह ने अपनी उम्मत को दिया, तमाम अंबिया ने अपनी अपनी उम्मतों को दिया, हर जगह पर दिया। जब देने की बारी आई मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बुराक के ऊपर सवार हुए, मस्जिद अक्सा में पहुंचे, अंबिया की जमात इंतजार में खड़ी है, मुसल्ले की तरफ आप बढ़ते हैं, इमामत करते हैं। तमाम नबियों ने उम्मत को दिया, और जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देने की बारी आई, आपने तमाम नबियों को दिया। जो लेने वाले थे वो भी खत्म हुए, और जो लेने की जगह थी वो भी खत्म हो गई। आप मुझे बताओ, क्या नबी से बढ़कर कोई दूसरा हो सकता है? नबी के ऊपर कोई दूसरा इंसान हो सकता है? हुजूर ने नबियों को दिया, अब कोई लेने वाला बाकी रहा नहीं। जब कोई लेने वाला बाकी रहा नहीं तो अब नबुव्वत की जरूरत भी बाकी रही नहीं, लेने की जगह खत्म हो गई, लेने वाले अफराद खत्म हो गए, तो फिर अब किसको देते, कहां देते? इसलिए अल्लाह ने फरमाया, ए हुजूर, हमने तेरे ऊपर नबुव्वत को खत्म कर दी है और तुझको तमाम रसूलों के सरदार का लक़ब देकर, हकीकत में रसूल का लक़ब देकर तुझको मबऊस किया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। के वाकई में अगर रिसालत का फरीजा किसी ने अंजाम दिया है मुकम्मल तौर पर, इस तरीके से कि कोई जगह भी नहीं छूटी और कोई शख्स भी नहीं छूटा, तो वो आपकी दात है। तो जिसने भी दिया कुछ जगहों के अंदर दिया, जिसने भी दिया कुछ लोगों को दिया, आपने खुदा से लेकर उम्मत को भी दिया, नबियों को भी दिया और तमाम नबियों को दिया। कोई लेने वाला बाकी नहीं रहा, कोई जगह पहुंचाने की बाकी नहीं रही। इसलिए रिसालत मुकम्मल तौर पर आपके ऊपर खत्म हो चुकी, इसलिए आपको ये कलमा दिया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया मौलाना साहब। अखिल कच्छ सुन्नी मुस्लिम हितरक्षक समिति लगभग छेल्ला 2.5 મહિનામાં નવી વરણી થઈ, ત્યારબાદ અલગ અલગ ક્ષેત્રમાં ઘણા બધા કાર્યોથી સતત મીડિયામાં પણ ચર્ચામાં રહી અને ઘણા બધા કાર્યો છે એનું સંસ્થા દ્વારા નિરાકરણ કરવામાં આવ્યું છે। ખાસ કરીને આ સંસ્થાને નવી રાહ ચીંધવામાં સંસ્થાના પ્રમુખ હાજી જુમાભાઈ રાયમાએ ખૂબ જ મહેનત અને ખૂબ જ સમય ફાળવ્યો છે। હું એ વાતનો ગવાહ છું કે એક વીકની અંદર હું જાણું છું તેમ લગભગ 5 દિવસ એવા જતા હશે કે જે રાતના 2 વાગે સૂતા હશે। માત્ર વીકમાં 1 થી 2 દિવસ જ એવું હશે કે એમને સમયસર સુવા મળતું હશે। આપણો કચ્છ જિલ્લો એટલે મુસ્લિમ સમાજની ખૂબ જ મોટી આબાદી છે। ગમે તે નાનો નાનો પ્રશ્ન હોય ત્યાં પણ અંગત રસ લઈ અને એ પ્રશ્નમાં નિરાકરણ થાય ત્યાં સુધી એ સતત એમાં પ્રયત્નશીલ રહે છે। તો હું અહીં વધારે કહું એના કરતાં અહીં બેઠેલા ઘણા બધા લોકો પણ એ વાતના ગવાહ હશે કે ઘણા બધા પ્રશ્નોનું ટૂંક સમયમાં નિરાકરણ આ સંસ્થાના પ્રમુખની સક્રિયતાથી થયું છે। તો અત્રે અખિલ કચ્છ મુસ્લિમ હિતરક્ષક સમિતિની સમૂહ ટીમ એવું ઈચ્છે છે કે આ સમિતિએ નવો જ વિકાસ દર, જેમાં શિક્ષણ, આરોગ્ય લક્ષી સેવાઓમાં પણ વિશેષ ધ્યાન આપી રહી છે। સંસ્થાએ માત્ર ટૂંકા સમયની અંદર પોતાનું કાર્યાલય પણ
શરૂ કરી દીધું છે ભુજમાં અને તાલુકા વાઇઝ ધીમે ધીમે સંસ્થા પોતાના કાર્યાલય પણ શરૂ કરવા જઈ રહી છે. સંસ્થાએ ટૂંકા ગાળાની અંદર પોતાનું રજીસ્ટ્રેશન પણ કરાવી લીધું છે. તો આ બધી યશભાગી જે યશભાગનો જે ભાર છે એ સંસ્થાના પ્રમુખને જાય છે. તો હું આ સંસ્થાના પ્રમુખની જેમની અમારી સૌની લાગણી છે તો હું અમારી સલાહકાર સમિતિના તમામ અત્રે ઉપસ્થિત સભ્યો છે એમને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ સૌ મળી અને સંસ્થાના પ્રમુખ હાજી જુમાભાઈ રાયમાનું અભિવાદન કરે. હસનભાઈ રાયમા, ઇબ્રાહીમભાઈ મંદ્રા, જુસુફભાઈ સરપંચ, યાકુબભાઈ પઢિયાર, ઇસ્માઇલભાઈ માસ્તર, શહીદ કાસમ શાહ અબામિયા, ત્યારબાદ ભુજ મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા પણ હાજી જુમાભાઈ રાયમાનું સન્માન કરવા ઈચ્છતા હોય તો સંસ્થાના પ્રમુખ સૈયદ હસન શાહ બાવા, અબ્દુલ હમીદભાઈ, હુસેનભાઈ થેબા, અબ્દુલ્લાભાઈ, ઇસાકભાઈ બ્રેડ સર્વેને વિનંતી કરીશ તેઓ પણ હાજી જુમાભાઈનું અભિવાદન કરે. સમય ખૂબ જ પસાર થઈ ગયો છે. હવે આપણને જેમને ખાસ સાંભળવા માટે ઉપસ્થિત રહ્યા છીએ એમનું ટૂંક સમયમાં ઉદ્બોધન શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે. આજમી સાહેબ ખુદ પણ હાજી જુમાભાઈ નું અભિવાદન કરી રહ્યા છે. હા બોલ્યો છે ના મણી બોલ્યો. ભુજ મુસ્લિમ સમાજના પ્રમુખ સૈયદ હસન શાહ બાવા, અબ્દુલભાઈ હમીદ, હુસેનભાઈ થેબા, અબ્દુલ્લાભાઈ સમા, ઇસાદભાઈ બ્રેર સર્વે હાજી જુમાભાઈ રાયમાનું અભિવાદન કરશે. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। जिस अजीमुल मर्तबा शख्सियत का आप लोगों को इंतजार था, अब खतीब हिंदुस्तान, मुफक्कर इस्लाम, कायद कौम मिल्लत मौलाना अलहाज उबैदुल्लाह खान साहब आजमी, साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली, और ये वो अजीम खतीब है जिस माहौल में चले जाएं, चाहे सियासी हो या समाजी हो, दीनी हो या दुनियावी हो, सब पर भारी रहते हैं। जिनके खिताब का डंका हिंद और बैरून हिंद में बज रहा है। हज़रत को इस शेर के साथ में दावत सुखन दे रहा हूं। फसाहत नाज करती है, बलागत नाज करती है, फसाहत नाज करती है, बलागत नाज करती है। ये वो मुकर्रर जी शाह हैं जिन पे खिताबत नाज करती है। हज़रत का नारे तकबीर से इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, और जोर से ये नारा मदीने पहुंच जाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।